कि अब एप्पल के डिवाइसेस को यूज नहीं करेंगे राष्ट्रपति पुतिन के कर्मचारी। यह क्या खबर है साहब, आइए बताते हैं। इस खबर को समझाएं उससे पहले इसका महत्व समझाते हैं। देखिए, मैं मुझे देख करके कुछ दिनों में आपको शायद ये फीलिंग आने लग जाएगी कि यार ये प्रबल रूप से पश्चिमी लोगों का विरोधी है। भाई साहब, आपके धारणाएं हो सकती है, मैं आपके सामने ना जो चीजें जैसी हैं उन्हें बिल्कुल फिल्टर्ड तरीके से लाने का प्रयास करता हूं। मैं विरोध नहीं करता। विरोध कर रहा होता तो इसका मतलब मैं भी एप्पल की घड़ी पहनता हूं, एप्पल के दो फोन रखता हूं, लैपटॉप रखता हूं, इनका भी विरोध कर रहा होता। मैं अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बताने का आपको ज्ञान दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जागरण का जन जागरण का मुहिम उठा लिया है। बस मैं केवल यह बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं कि आपको यह सही समझ हो कि किस प्रकार से दुनिया के देश अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का परमानेंट शत्रु नहीं है और कोई किसी का परमानेंट मित्र नहीं है। अगर किसी को यह बात समझ में आ गई तो उसको समझ लो दुनिया का आधा ज्ञान मिल गया। और बाकी दूसरा बड़ा ज्ञान यह है कि इस दुनिया में सब कुछ आर्थिक लाभ पर चलता है, पैसे से ही चलता है। ठीक है, चलो। हाँ भाई, एक बालक पूछ रहा है कि आपका एप्पल का एप्लीकेशन कब आएगा। भाई, मेरा एप्पल वाला एप्लीकेशन आ भी चुका है। मैं अनाउंस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि एप्पल वाले में जो नाम लिखा आया है ना, वो अपना पुराना वाला ही आया है, RNA बाई अंकित अवस्थी। मैंने उसे चेंज करके अपनी पाठशाला लिखवाने के लिए भेजा है दोबारा से। ऐप स्टोर पर अपना एप्लीकेशन विजिबल भी हो गया है और क्लासेस भी मिलना शुरू हो गई हैं। लेकिन हम उसका प्रमोशन अभी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उसका नाम चेंज हो जाए, अपनी पाठशाला आ जाए। एप्पल थोड़ा टाइम लेता है प्रोसेसिंग के अंदर, ठीक है ना। यदि आप में से कोई अभी एकदम जबरदस्त इंटरेस्टेड है एप्पल पर हमारी क्लासेस पढ़ने के लिए, तो ऐप स्टोर जो एप्पल का iOS है वहां पर हमारी वो एप्लीकेशन लाइव हो चुका है, क्लासेस भी ले सकते हो। ठीक है, हम सोच रहे थे उस पर अपनी पाठशाला लिखा आ जाए तब आपको बताएंगे। हाँ जी, चाणक्य लिख रहे हैं कि कल की पेड क्लास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने दिमाग के सारे प्रेशर दूर कर दिए गुरुदेव, आभार, थैंक यू सो मच चाणक्य। आप में से जो भी साथी हमारी पेड क्लासेस के हैं और वो हमें आकर के जब यहां कमेंट करके बताते हैं, क्लास के नीचे कमेंट करके बताते हैं, तो हमारा दिल जो है ना वो ये फीलिंग देता है कि हमारी मेहनत को रिकॉग्निशन मिल रही है। क्योंकि हमारा केवल एक ही मुहिम चल रहा है और वो ये है कि लोगों को ये ना लगे कि ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती। क्योंकि बहुत से लोगों ने जो ऑनलाइन में कामयाब नहीं हुए, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ऑनलाइन में पढ़ाई क्या होती है साहब। तो उनको बताने के लिए हमने एक बीड़ा उठाया है, छोटा सा ही सही। मतलब इस संसार के निर्माण में जैसे कहते हैं ना, राम जी जब भारत से श्रीलंका जा रहे थे तो समुद्र के ऊपर पुल बन रहा था और पुल बनते समय एक गिलहरी ने कहा कि भगवान, मैं भी इस राम सेतु के निर्माण में योगदान देना चाहती हूं। राम जी ने कहा बिल्कुल आप योगदान दें। और राम जी ने उस गिलहरी के ऊपर कहते हैं कि आशीर्वाद से जो हाथ फेरा, उसी वजह से कहते हैं कि उस गिलहरी के ऊपर 3 उंगलियां बनी हुई हैं और वो किवंदिती हो सकती हैं। लेकिन यहां पर यह जानना जरूरी है कि आपका योगदान कीमती होता है। कार्य तो स्वतः ही चल रहे हैं। मेरा योगदान ऑनलाइन में बिल्कुल उस गिलहरी जैसा है कि मैं लोगों को यह बताने निकला हूं कि ऑनलाइन से पढ़ाई होती है। जो लोग कहने निकल रहे हैं ना ऑनलाइन में पढ़ाई कहां होती है साहब, बस ऑनलाइन तो ले लो एक्स्ट्रा में। तो आप कभी पधारें हमारे पेड बैच के अंदर, पता चलेगा कैसी होती है पढ़ाई। ठीक है, चलिए तो फिर आते हैं फिर से एप्पल डिवाइसेस के बारे में। तो मैंने कहा एप्पल के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया के ये जो देश हैं ये आप पर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित करते हैं। चाहे वो रूस के ऊपर अमेरिका नियंत्रण की बात हो या इंडिया के ऊपर भी बात हो। आज विचार करो एक बार के लिए भी, आज में एक फरमान जारी कर दे अमेरिका, क्या कि इंडियंस लोग यूट्यूब यूज नहीं कर पाएंगे। सोचकर देखना जरा, आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे इस बात की। इंडियंस यूट्यूब यूज नहीं कर पाएंगे, हम जैसे लोगों का क्या होगा? हम तो भुबाटे मार के रोने लगेंगे कि ये क्या हो गया। आप कहेंगे अरे नहीं सर चिंता मत करो, इंडिया वाले अपना प्लेटफॉर्म बना लेंगे। तो पहले बना लो ना, इंतजार क्यों कर रहे हो? नंबर 1। नंबर दूसरा, इंडियंस लोग व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाएंगे, इंडियंस लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज नहीं कर पाएंगे, इंडियंस लैपटॉप के अंदर HP का, डेल का या फिर मैकबुक एप्पल का, इनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि या तो ये अमेरिका के हैं या फिर ये लोग अमेरिकी समर्थक हैं, साउथ कोरियंस हैं, जापानीज हैं। विचार करिए, आज के युग में मेरा जो कैमरा लगा हुआ है वो कैनन का लगा हुआ है सामने।
जापानी काम हो गया। भाई एक तरह से हमारे पास जो भी डिवाइसेस हैं, एक बार के लिए ये सारे देश ये कह दें कि साहब हम इंडिया को काम सप्लाई नहीं करना चाहते। भाई साहब मैं कह रहा हूं ना, इकोनॉमी को कितना बड़ा लॉस हो जाएगा मिनटों में, वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप कहेंगे अरे छोड़ो सर, इनका माल बिकता है, बेचते हैं, हम पैसा देते हैं, तब जाके काम चलता है। अब सब तरह से सही है, लेकिन यह बात भी सही है कि अगर आपको तत्काल प्रभाव से तोड़ना हो तो सर्विसेज बैन कर दो। एक दिन जब राजस्थान सरकार पेपर के नाम पर इंटरनेट बैन करती है ना, उस दिन पता चल जाता है कि कितने करोड़ों का नुकसान हो गया एक दिन इंटरनेट बैन करने से। आप सोचिए यदि ये सर्विसेज बैन हो जाएं जो कि अमेरिका समर्थित कंपनियों ने भारत में दे रखी हैं या अमेरिकी कंपनियों ने दे रखी हैं, तो देश की अर्थव्यवस्था वो सही है, वो आपके सारे आर्ग्यूमेंट सही हैं कि इंडिया ने जीपीएस मांगा तो उसको जीपीएस इंडिया वालों को नहीं दिया, तो इंडिया ने अपना IRNSS लॉन्च कर दिया, लेकिन उसमें 15 साल लग गए। हम रिप्लेसमेंट बनाने में 15 साल लगा दिए। क्यों नहीं भारत को अपना YouTube बनाना चाहिए जैसे चीन वालों ने बना रखा है? क्यों नहीं भारत को अपना WhatsApp बनाना चाहिए जैसे चीन वालों ने बना रखा है? इवन चीन ने अमेरिका की इन सब कंपनियों को अपने आप बैन किया हुआ है। चीन में ना फेसबुक चलता है, ना WhatsApp चलता है, ना इंस्टाग्राम चलता है, उसके सब अपने प्लेटफॉर्म है, ना उनके यहां अमेजन चलता है, उनका सब अपना है। और तो और उसके बावजूद चीन अपना सामान बना करके अमेरिका को बेचने भेजता है। यह सब क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि या तो आप अमेरिका के कहे अनुसार चलो, और अगर आप नहीं चल रहे तो अमेरिका कभी भी इस तरह के नजारे आपको दिखा सकता है। क्या नजारे? भाई साहब अमेरिका की कंपनी जो एप्पल है, इसने क्या बिगाड़ा था? क्या इसको किसी ने मना किया था? क्या इसने फैसला सुना दिया था अक्टूबर 2022 में कि अब से हम रूस में अपने मोबाइल फोन या डिवाइसेस नहीं बेचेंगे? भाई उसकी क्या गलती है जिसने एप्पल पहले कभी खरीदा था यह सोच करके कि तुम्हारी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, तुम्हारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और उस व्यक्ति ने कभी मोबाइल के नाम पर एप्पल का डिवाइस ले लिया था। आज मान लो आपके पास में, मेरे पास में एप्पल के इतने सारे गैजेट्स हैं, कम से कम 10 गैजेट एप्पल के हैं। कल को इंडिया के लिए एप्पल फरमान जारी कर दे कि मैं यूज नहीं करूं, मेरे लिए तो कचरा हो गया वो। ना तो मेरा ऐप स्टोर चलेगा, ना कोई सर्विस सेंटर काम करेगा, सब कचरा हो गया। ऐसा इन्होंने रूस के साथ किया था। मतलब आप सोचो, आपको क्या लगता है केवल सैंक्शंस? अरे नहीं भाई साहब, ये कंपनियों के माध्यम से भी मार लगवाते हैं, और ऐसी ही मार इन्होंने रूस पर लगवाई थी। एप्पल के प्रोडक्ट बिकवाने ही बंद करवा दिए थे। लेकिन रूस ने अब इस बात को अपने ऊपर, देखो बुरा तो सबको लगता है, अचानक आपके साथ हो जाए ना ऐसा, आपके पास जो भी डिवाइसेस हैं अचानक वो काम करना बंद कर दें या उनका यूज बंद हो जाए, आपको अटपटा तो बहुत लगेगा, लेकिन खुददारी नाम की चीज भी। और अच्छा, आप राष्ट्राध्यक्ष हैं, देश आप चला रहे हैं, पुतिन नेता हैं आप, तो ऐसी स्थिति में आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि भाई देश के सामने इज्जत बनी रहनी चाहिए, और इज्जत बनी रहनी चाहिए तो क्या करें? तो बोले अपनी तरफ से एक और ऑर्डर पास करो। क्या ऑर्डर पास करो? कि हम लोग अब एप्पल डिवाइसेस यूज नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल अंगूर खट्टे वाली बात हो गई। जब एप्पल आ ही नहीं रहे आपके पास तो आप यूज कैसे करोगे? आप आज तक क्यों कर रहे थे? हाल ही में रूस ने कुछ ऐसा ही किया है। रूस ने कहा है कि हम अपने देश में अब एप्पल डिवाइसेस यूज नहीं करेंगे। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे तो सैमसंग कर लो। मैंने क्या कहा? सैमसंग साउथ कोरियन है, साउथ कोरिया वाले पानी तक अमेरिका से पूछ के पीते हैं। इसका मतलब जब अमेरिका एप्पल बंद करेगा तो उधर से सैमसंग बंद, और जब सैमसंग बंद तो फिर क्या होगा? सैमसंग बंद तो भाई साहब रशियंस तो पूरी तरह सड़क पर आ गए। आप सोचो, आज हम लोग बड़े आनंद लेते हैं, या तो हमारे पास एप्पल है, या हमारे पास सैमसंग है, या चाइनीज फोन है। तीनों की तीनों हमारे प्रतिद्वंदी हैं। हम तो केवल बाजार के उपभोक्ता हैं, बैठे बैठे हरि कीर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोगों को अपना एक प्रोडक्ट बनाना चाहिए। इंडिया का एक भी मोबाइल इंडियन ब्रांड जो इंटरनेशनल हो बता दीजिए, कोई नहीं है। बोले सर आप भाषण दे रहे हो, खुद ने कभी यूज किया क्या? अरे भाई कोई कंपनी निकल के तो आए जो ये कहे कि हां मेरा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव है। केवल इस बात से कि हां इसने नाम इंडिया का लगा दिया, मेहनत करनी होगी ना। चाइनीज फोन निकल कर आए हैं तो मेहनत करके निकल के आए ना। बहुत सारे प्रोडक्ट आज इंडिया के लोग यूज कर रहे हैं। इंडियन प्रोडक्ट में आप महिंद्रा की गाड़ियां यूज कर रहे हैं, टाटा की गाड़ियां यूज कर रहे हैं, इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं।
मतलब समझ रहे हैं आप, इंडिया को कॉम्पिटिटिव मार्केट में आगे आना होगा। खैर, इंडिया पर प्रवचन कभी बाद में दे लेंगे। फिलहाल हम रूस की बात बताते हैं। रूस ने अब सरकारी फरमान जारी करके कह दिया है कि भाई अब अपन एप्पल प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे, और विशेष रूप से सरकारी अधिकारी बिल्कुल यूज ना करें। कारण पूछा लोगों ने कि सर जब हमारे पास आ ही नहीं रहा तो? अरे आप में से कोई हो सकता है बाहर से मंगा ले, हो सकता है किसी के पास पुराना रखा हो। बोले सर उससे क्या होगा? बोले उससे यह होगा कि आपकी जासूसी हो सकती है। बोले जासूसी हो सकती है मतलब अमेरिका संभव है कि एप्पल से आपके बारे में जानकारी जुटा ले। हालांकि एप्पल यह कहता है कि वो अपनी जानकारियां किसी से साझा नहीं करता, लेकिन फिर भी क्या पता कभी कर दे तो। बोले हाँ ये बात तो सही कह रहे हो। तो बोले फिर क्या करें? तो बोले इसका मतलब ये हुआ, हम आपको प्रमाण देके बताते हैं कि कैसे एक मोबाइल हमारे लिए दुर्घटना का कारण बना, इसलिए अब हम एप्पल यूज नहीं करेंगे। तो भाई बात कुल मिलाकर इतनी सी है, दोनों देश अपने अपनी बातें कर रहे हैं, बाकी लेना देना कुछ नहीं है। रूस ने यूक्रेनियन स्ट्राइक हुई थी, आपको याद होगा 3 महीने पहले मैंने एक सेशन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था रूस के बहुत सारे सैनिक एक जगह रुके हुए थे, वहां पर आकर के यूक्रेन की एक मिसाइल आकर डली थी और उससे बड़ी मात्रा में लोग मारे गए थे, यूक्रेनी सैनिक मारे गए थे। यह घटना थी मेलिटोपोल की, हमने यह सेशन किया भी था। जब यह घटना हुई तो इसकी जांच बैठी, तो पता चला कि रशिया ने पहले से ही अपने सैनिकों को मना कर रखा था कि वो स्मार्टफोन यूज नहीं करेंगे। और जांच बैठी तो निकल करके आया कि रशिया के जो सोल्जर्स हैं उनमें से किसी ने मोबाइल फोन यूज किया था, जिसकी वजह से मिसाइल में यह कैप्चर हो गया कि मोबाइल का सिग्नल कहां से आ रहा है, और सिग्नल के आधार पर उस जगह पर यूक्रेन ने मिसाइल चला दी और वहां पर कुछ 50-60 सैनिक रशिया के मारे गए थे। यह बड़ा अटैक था। अच्छा, तो बोले इसका मतलब रशिया पहले से ही यह कहता है कि भाई मोबाइल डिवाइसेस यूज नहीं करनी है। ठीक है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, पुतिन अपने पास में किसी भी प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं रखते हैं। उन्हें लगता है, क्योंकि वो खुद एक जासूस रह चुके हैं, तो उन्हें जासूसी का पता है कि जासूसी क्या होती है। इसी कारण से पुतिन अपने पास में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, नॉट मोबाइल, नॉट वॉच, कुछ नहीं, ताकि कोई उनकी जानकारी ना जुटा ले। ठीक है, तो इसी वजह से अब ये क्या कह रहे हैं, रशिया ने अपने ऑफिशियल से कहा है कि वो आईफोन यूज करना बंद कर दें। क्रेमलिन, मॉस्को टाइम की खबर है, क्रेमलिन बैन आईफोन फॉर ऑफिशियल्स इन्वॉल्विंग इन पुतिन 2024 री इलेक्शन कमर्सेंट। मतलब क्या है, 2024 में फिर से चुनाव होने वाले हैं। चुनावों को ध्यान में रखते हुए ऑफिशियल से यह कहा गया है जो चुनाव की ड्यूटी में इन्वॉल्व अधिकारी हैं, सबसे पहले तो वो आईफोन रखना बंद करें। बोले जिनके पास है वो क्या करें? बोले 1 अप्रैल तक या तो उसे डंप कर दो या बच्चों को दे दो, आप लोग यूज नहीं करोगे। और ये यहां पर पूरी तरह आदेश पारित कर दिया गया है। आप इधर देख सकते हैं, व्लादिमीर पुतिन refuses to use the internet because he is afraid of people will spy on him। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट थी जो यहां पर छपी थी। व्लादिमीर पुतिन स्टिल डज नॉट यूज स्मार्टफोन, स्पोकमैन सेज। ये खबर दिसंबर 2020 की है, ये 2022 की है। व्लादिमीर पुतिन कोई भी मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बारे में कोई खुफिया जानकारी जुटा सकता है। इसी क्रम में इन्होंने इलेक्शन में जो कर्मचारी इन्वॉल्व होंगे उनको कह दिया है कि वो भी मोबाइल फोन यूज ना करें और विशेष रूप से एप्पल का फोन यूज ना करें। ठीक है, इसका क्या फर्क पड़ेगा? जब क्रेमलिन ने अपनी तरफ से फोन को स्पाइंग के डर से बंद करने की घोषणा कर दी है, तो इससे सबसे बड़ा फायदा चीन को होगा, क्योंकि चीन की तरफ से शी जिनपिंग फिलहाल रूस में थे और तो और वो यहां पर पुतिन का समर्थन करते दिखे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि रशियन विल सपोर्ट यू इन 2024 इलेक्शंस। मतलब शी जिनपिंग ने पुतिन को आश्वस्त किया कि आपके कार्यों से रूसी लोग जो हैं वो बड़े खुश हैं और वो आपको 2024 के री इलेक्शन में दोबारा जिताएंगे। और तो और शी जिनपिंग ने अपनी तरफ से इन्हें पुनः जीतने के लिए पहले से ही 2024 के लिए शुभकामनाएं दे दी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अर्थ लाभ के लिए हो रहा है। आपको याद हो, अगस्त 22, 2022 को आईफोन ने रशिया के अंदर पूरी तरह से एप्पल बेचना बंद कर दिया था, एप्पल डिवाइसेस बंद कर दी थी। और उसकी वजह से जो बड़ा कारण निकल के आया वो ये था कि मार्केट के अंदर पूरी तरह से
क्लीन स्वीप हो गया और इस समय पर आईफोन के स्थान पर चाइनीज फोन रशिया के मार्केट में राज कर रहे हैं। अब रूस ने क्या कहकर मना किया है इनके फोनों का उपयोग? तो आंसर है कि इनके द्वारा स्पाईवेयर और मालवेयर यूज किए जाते हैं फोन के अंदर, इसलिए हम इनको बैन कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंडिया ने कुछ दिनों पहले चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन किया था। ठीक है, तो इधर देख लीजिए। अब ये मालवेयर क्या होते हैं? मालवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग आपको नुकसान पहुंचाना होता है। कई तरह के होते हैं, जैसे रैंसमवेयर जो आपसे कि हफ्ता वसूली करे, कुछ ऐसा मांगे कि लाओ नहीं तो मैं तुम्हारा डेटा डिलीट कर दूंगा। फाइललेस वेयर एंड एडवेयर, कुछ जबरदस्ती आपके मोबाइल पर एडवर्टाइज चलने लग जाएंगे। ट्रोजन हॉर्स, कुछ इस प्रकार की चीजें जो हैं वो मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल कर दी जाती हैं जो आपके मोबाइल में आपकी प्राइवेसी को परेशान करती हैं। ठीक है, तो भाई साहब खबर है कि 1 अप्रैल से रशियंस यूज नहीं कर पाएंगे और वजह क्या है कि चुनाव आने वाले हैं और ये लोग हमारी जासूसी करते हैं, इसलिए। अब आप सवाल पूछेंगे, एप्पल बंद, गूगल ने एंड्रॉइड बनाया हुआ है तो टेक्निकली वो भी बंद हो ही जाएगा, फिर रशियंस चलाएंगे क्या? तो ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है इनका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम ऑरोरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो संभव है कि ये उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करेंगे या फिर चीनी लोगों के द्वारा बनाए गए जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे उनका उपयोग करेंगे। यह खबर है 1 मार्च 2022 की। सबसे पहले एप्पल ने रूस के अंदर अपना प्रोडक्ट बेचना बंद किया था और उसके बाद में वहां पर कंप्लीट होल्ड कर दिया था कि यहां पर हम कुछ नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई हो। अब आप यहां पर ये वो देख सकते हैं मार्केट शेयर, ये एप्पल का है, ये सैमसंग का है और ये धड़ाम से नीचे आता हुआ दिख रहा है। और शाओमी का इस समय आप मार्केट शेयर जो है वो सबसे ऊपर देख सकते हैं, फिर रियलमी का जो मार्केट शेयर है वो सबसे ऊपर देख सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि वर्तमान में रूस के अंदर चीनी मोबाइल विक्रेताओं की तो पूरी धूम है और जो अमेरिकी और उसके समर्थक लोग जो हैं जैसे साउथ कोरिया का सैमसंग है ये कहीं पर भी सरवाइव करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जैसा मैंने सेशन की शुरुआत में कहा, लिंक में हमने अपना एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पिन किया हुआ है। यदि आप चाहें तो वहां से जाकर के हमारे कोर्सेज, पेड कोर्सेज जो हैं वो ले सकते हैं जो कि उपयोगी हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी फाउंडेशन, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, इन सभी परीक्षाओं के लिए। यहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट आपको पूरे डिटेल से पढ़ने को मिलेंगे बहुत ही नॉमिनल कीमत पर, दैट इज 1999 ओनली। ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जहां पर आपको कंटेंट की पीडीएफ मिल जाएगी। किसी प्रकार की तकनीकी सहायता के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं सुबह शाम से शाम 8 बजे तक। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। थैंक यू सो मच।